हनी जी, अब स्वाभाविक सी बात है, सत्ता में आपकी पार्टी है तो सवाल सबसे पहले आप ही से बनता है इस पूरे मुद्दे पर। अब देखिए, आखिर 8 साल से ऊपर आपकी पार्टी को हो गए हैं उत्तराखंड में। क्या अभी भी वही अतीत के पन्ने टटोलिएगा या बताइएगा कि 8 साल में भी तो यह किया जा सकता था जो अभी तक नहीं किया गया? हनी जी। नहीं, हमने कौन से अतीत के पन्ने टटोले हैं? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। सरकार में होते हुए भी हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमें अभी तक नहीं पता कि अतीत के कौन से पन्ने हमने टटोल लिए। तो क्यों नहीं स्थायी राजधानी मिल पाया हनी जी? यही तो सवाल है। लेट मी कंप्लीट। हाँ, स्थायी राजधानी जहां तक मिलने की बात है तो उसके लिए भी हम लगातार कार्यरत हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही घोषित करी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भू कानून जैसा सख्त कानून लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण कानून जैसा सख्त कानून लाया, नकल विरोधी कानून लाया, बच्चों के भविष्य से जिससे खिलवाड़ न हो पाए, महिलाओं के लिए 36 आरक्षण लाया। हर एक जो ऐसा कड़ा कानून होता है वो भी लाने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। तो उसी प्रकार से गैरसैंण को राजधानी बनाना और गैरसैंण के विकास के बारे में सोचना भी भारतीय जनता पार्टी की सर्वप्रथम जिम्मेदारी और उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। क्योंकि हमारा तो स्लोगन है, किया है और करेगी सिर्फ भाजपा। जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करी, उसी प्रकार से पूर्व राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही इस चीज की डिमांड कर रही है। हनी जी, लेकिन नहीं, आप कह रही हैं करेंगी। माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ। आपने बताया कि बहुत सारे उत्कृष्ट कानून, मजबूत कानून आपने लाए, तो फिर ये कब करिएगा जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि आप करेंगे, और कितना वक्त लगेगा? देखिए, नारायण दत्त तिवारी जी ने एक कानून पास किया था आंदोलनकारियों के लिए और वो मुंह जबानी कानून था। मुंह जबानी बता दिया था, बिना विधानसभा के पटल पे लाए हुए उन्होंने आंदोलनकारियों को आरक्षण दे दिया था, मुंह जबानी दे दिया था। उसका ऐसा दुष्परिणाम निकल कर आया कि लाखों लोग बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए थे। वो भी कार्यकाल हमने भूले नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी सामान्य आम नागरिक भी उस दंश को भूल नहीं पाए हैं। तो विधानसभा के पटल पर हर चीज को लेकर आना, सर्वसम्मति करना हाथ में दही जमाने के कार्य की तरह नहीं है। ये बहुत बड़ा और अहम फैसला है। इसको करने के लिए सरकार पूरी रणनीति के साथ, पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी चीजों के साथ अपनी रणनीति बनाएगी और करेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, क्योंकि हाथ में दही जमाने जैसा कार्य कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कार्य को नहीं किया है। इस कार्य को भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी।